नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो म्यूकोजा होता है उसमें कितनी तरह के पैच होते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंस होता है, क्या क्या कारण होते हैं और क्या उनका इलाज किया जाता है, कौन से ज़्यादा खतरे वाले होते हैं, कौन से कम खतरे वाले होते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो मुंह के अंदर मैक्सिमम जो पैचेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो व्हाइट पैच होता है जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। दूसरा एक इरिथ्रोप्लेकिया होता है जो कि पिंक पैच होता है, थोड़ा रेडिश कलर का होता है, वेलवेटी रेडिश। और तीसरा एक जो पैच होता है वो होता है मिलेनियोप्लेकिया जो कि एक ब्लैक कलर का होता है। थोड़ा मिलेनिन ज़्यादा होने की वजह से ये पैचेज हो जाते हैं। तो यूजुअली जो मुंह के अंदर पैचेज होते हैं, जो दाग होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं तीनों के कारणों की बात करूंगा। तीनों के कारण यूजुअली सेम ही है, जैसे कि स्मोकिंग है, कोई भी टबैको च्यूइंग है, टबैको की कोई फॉर्म है और अल्कोहल है। तो तीनों के यूजुअली कारण तो एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों को देखने में क्या फर्क होता है? तीनों के देखने में यही फर्क है, एक व्हाइट पैच होता है, एक आपको रेड वेलवेटी लगेगा और एक आपको लगेगा कि ब्लैक पैच होता है। देखने में ही जो ल्यूकोप्लेकिया वाला पैच है, जो व्हाइट पैच है, वो थोड़ा सा आपको उभरा हुआ लग सकता है, जैसे नॉर्मल म्यूकोजा होती है उससे थोड़ा सा उभरा हुआ लग सकता है। रेड वाला पैच भी थोड़ा सा उभरा हो सकता है। और जो मिलेनियोप्लेकिया जो कि ब्लैक कलर का पैच होता है वो यूजुअली उभरा हुआ नहीं होता, बिल्कुल समतल की तरह ही होता है। ये देखने में यही डिफरेंस है। अगर हम इनको तीनों को ही फिंगर से फील करके देखेंगे तो व्हाइट पैच थोड़ा हार्ड होता है, जो रेड पैच होता है वो भी थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जो ब्लैक पैच होता है वो यूजुअली सॉफ्ट होता है। अगर तीनों में हम बात करें तो इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया ये 2 पैच थोड़े हार्ड होते हैं। मिलेनियोप्लेकिया का जो पैच होता है जो भी टच करने में थोड़ा सॉफ्ट होता है। किसमें हमें बायोप्सी करनी चाहिए, किसमें नहीं करनी चाहिए? यूजुअली मिलेनियोप्लेकिया जो ब्लैक पैच होता है उसमें बायोप्सी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते और कैंसर बनने की संभावना कम होती है। जो व्हाइट पैच और रेड पैच होता है उसमें हमें कभी कभी बायोप्सी करनी पड़ जाती है। बायोप्सी करने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि जब भी इन पैचेज में कोई भी चेंजेस नज़र आ जाने लगते हैं, ज़्यादा हार्ड हो गया, ज़्यादा उठने लग गए या कोई घाव बनने लग गया, इसका मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई भी पैच कैंसर की तरफ जा रहा है, तो इसमें बायोप्सी की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं कि तीनों में कैंसर का रिस्क किसमें सबसे ज़्यादा है, ल्यूकोप्लेकिया में कैंसर का रिस्क है। सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है वो इरिथ्रोप्लेकिया जिसको रेड पैच में होता है, और सबसे कम रिस्क अगर हम बात करें तो मिलेनियोप्लेकिया जिसमें कि जो ब्लैक पैच होता है उसमें सबसे कम रिस्क। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है उसी में हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अगर सब में सिम्टम की बात करूं तो क्या दिक्कतें होती हैं? यूजुअली जो रेड और व्हाइट पैच होते हैं उसमें थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को स्पाइसेस ज़्यादा लग सकते हैं, या वो पैचेज कभी कभी च्युइंग करते हैं तो दांतों के बीच में आ जाते हैं। मिलेनियोप्लेकिया वाला पैच बिल्कुल समतल होता है, थोड़ा उभरा हुआ नहीं होता है, तो उसके दांतों के बीच में भी आने की संभावना कम हो। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो तीनों ही चीज़ों में ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो रूल है, जो भी एडिक्शन है उस एडिक्शन को छोड़ना है, समय देना है और साथ में मेडिसिन के साथ ही इलाज होता है। इन सभी जो पैचेज हैं इनमें सर्जरी की जरूरत यूजुअली ना के बराबर पड़ती है। सर्जरी की जरूरत एक आध 2 कंडीशन है, किसी में कैंसर संभावना है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है और इनके अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब इनके साथ साथ जो गाल का म्यूकोजा है उसमें फाइब्रोसिस सुकड़ने लग जाता है, तो मुंह खुलना कम हो जाता है, तब उसमें कहीं ना कहीं सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यूजुअली जो भी मैं तीनों पैचेज की बात कर रहा हूँ इसमें सबसे पहला रूल एडिक्शन छोड़ना और दूसरा मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर फिर भी कोई आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।